आशा बहनों, आशा फैसिलिटेटर बहनों, वैक्सीन कुरियर ममता बहनों से अपील है कि आप लोग के जो अभी अश्विनी पोर्टल खुला संघर्ष केबल पर, और आशा का 19-20 का पैसा ऐसे तो होता है 19 महीना का, लेकिन सरकार दिया है 16 महीना का। इस पर भी हम 16,000 तत्काल लिया जाता है, लेकिन 3 महीना का जो पैसा है उसका भी हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। और अभी आशा का 16,000 गया है, आशा फैसिलिटेटर का नहीं गया है, उसका अश्विनी पोर्टल पर नहीं ले रहा है। और इसके बाद 10,500 उस पर भी सरकार से हम बात किए हैं। 10,500 कल भी हमने पढ़ने जिससे मिलेंगे, निदेशक से मिलेंगे आशा फैसिलिटेटर के मुद्दे को लेकर। और आशा का फैसिलिटेटर की मांग को हम जैसे सरकार मानदेय के लिए, ये अभी तो अश्विनी पोर्टल खुला, बकाया पैसा भुगतान करने का आदेश हुआ, अब मानदेय लेने की तैयारी है। और वैक्सीन कुरियर को स्वास्थ्य विभाग में नियोजन करे, डिब्बा पर 500 बढ़ाया जाए, उनको ड्रेस कोड दिया जाए, उनको भविष्य निधि दिया जाए, उनको 12 लाख बीमा किया जाए। और ममता लोग को जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, ममता का 25,000 का वेतन करे, ममता को सही प्रकार छुट्टी दे, ममता को जो है ट्रेजरी से भुगतान होता है उसको पारदर्शिता लाया जाए। ममता को अभी कई महीना पैसा बकाया है, वैक्सीन कुरियर के भी 5 महीने बकाया है, इसको जल्द से जल्द भुगतान करे। और कुरियर ममता और फैसिलिटेटर आशा से मेरा अपील है कि अभी वक्त है, अपने जिला के अंदर में, प्रखंड के अंदर में कुलबंद होकर 22 के शाम को पटना के लिए कुछ करें। 23 तारीख की लड़ाई बहुत बड़ा युद्ध है सरकार के खिलाफ। ये करो या मरो, मानदेय अगर लेना है, लड़ाई से अगर जीतना है तो संकोच मत कीजिए, सीधे पटना के लिए कुछ करें। क्योंकि मेरा लड़ाई 25,000 वेतन और 14 मांग को लेकर संघर्ष बराबर पटना में चल रहा है। और ये अभी विधानसभा 22 तारीख से खोल रहा है, 26 तक चलेगा, इसलिए 23 तारीख को आइए। 23 के हमारे सूर्यकांत पासवान कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सदन में मुद्दा उठाएंगे और धरना स्थल में भी आएंगे, बातचीत हो गई है, इसलिए आइए। 23 जुलाई को मानदेय लेने की तैयारी है। अभी अश्विनी पोर्टल खुला, बकाया पैसा मिला, और आशा फैसिलिटेटर भी मेरा निवेदन है कि आपका भी 16,000 मिलेगा और 10,500 मिलेगा। नए गाइडलाइन में अभी अश्विनी पोर्टल नहीं बताएगा, नया गाइडलाइन आएगा तब बताएगा। और 21 जुलाई तक आशा और फैसिलिटेटर OTP को डालें, जहाँ दिक्कत हो रहा है विषम से संपर्क करें। और फिर मेरा अपील है कि विषम को पैसा नहीं दें, या कोई संगठन के नाम पर के अंदर, बिहार में 3 संगठन है, तीनों का नेतृत्व आप लोग पहचानते होंगे, इसलिए कुछ लोग इसमें बिचौलिया के द्वारा अगर मांगा जाता है तो तीनों के किसी लीडरशिप से बात करके कुछ जो है जाने पहचाने नेतृत्व के साथियों के ही जो मेंबरशिप या सहयोग राशि देना है। बहुत से अभी 16,000 जाने के बाद यहाँ शिकायत सुनने को मिल रहा है, इस तरह से बचें। और जो है विषम को एक पैसा नहीं दें, विषम को जो है किसी तरह के नहीं, और डरिए नहीं, कुछ तरह के नहीं कर सकता है। विषम के खिलाफ गोलबंद होइए, पैसा आपका कमाया हुआ 19-20 का पैसा है। इसके पहले भी विषम पैसा लिया था दिलवाने के नाम पर, कहाँ दिलवा, 3 साल पहले लिया था। इसलिए हमारा आपसे अपील है कि 23 जुलाई के आइए पटना गर्दनी विभाग में 25,000 रुपया वेतन 14 मांग को लेकर मेरा लड़ाई आर पार की है। और 23 जुलाई के शाम को 9 अगस्त के हड़ताल की घोषणा करेंगे। जब तक मानदेय नहीं होगा मेरा संघर्ष नहीं रुकेगा, क्योंकि मानदेय ही, क्योंकि चुनाव का वक्त आ रहा है, विधानसभा चुनाव अभी नहीं लड़िएगा तो कब लड़िएगा। इसलिए आइए अपने ज़िला के अंदर में वैक्सीन कुरियर से भी अपील है कि आप लोग भी आएँ और मजबूती से अपने बैनर के साथ आएँ और आशा फैसिलिटेटर ममता को गुलवंत करके साथ में लेकर आने काम करें। आशा फैसिलिटेटर भी निवेदन है कि अपने आशा को गुलवंत करें, पूरे बिहार का 800 जिला से पटना के लिए कुछ करें। सभी जगह हड़ताल टूटने के बाद आपको साथ क्षति हुआ है, रोड पर गए हैं, इसलिए पुनः ये आंदोलन खड़ा हुआ है। इस आंदोलन को में भागीदारी निभाएं, ये लड़ाई आपका है, जीवन मरण का सवाल है कि कितनी हड़ताल में घाटा आप लोग को हुआ है। इसलिए अपनी लड़ाई को अपने हाथ में लीजिए। 23 जुलाई का ये आपका स्वागत है। गर्दनी विभाग में आना है, गर्दनी विभाग में 10 बजे 23 जुलाई को आना है। सभी आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर ममता लोगों से अपील है कि आप लोग जरूर आए और सरकार से बातचीत किया जाएगा महत्वपूर्ण बिंदु मानदेय के लिए, नियत वेतन के लिए। वेतन जब तक नहीं होगा लड़ाई चलेगा। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटा के सचिव कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर। आशा बहनों, आशा फैसिलिटेटर बहनों, वैक्सीन कुरियर ममता बहनों से अपील है
कि आप लोग के जो अभी अश्विनी पोर्टल खुला संघर्ष केबल पर, और आशा का 19-20 का पैसा ऐसे तो होता है 19 महीना का, लेकिन सरकार दिया है 16 महीना का। इस पर भी हम 16,000 तत्काल लिया जाता है, लेकिन 3 महीना का जो पैसा है उसका भी हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। और अभी आशा का 16,000 गया है, आशा फैसिलिटेटर का नहीं गया है, उसका अश्विनी पोर्टल पर नहीं ले रहा है। और इसके बाद 10,500 उस पर भी सरकार से हम बात किए हैं। 10,500 कल भी हमने पढ़ने जिससे मिलेंगे, निदेशक से मिलेंगे आशा फैसिलिटेटर के मुद्दे को लेकर। और आशा का फैसिलिटेटर की मांग को हम जैसे सरकार मानदेय के लिए, ये अभी तो अश्विनी पोर्टल खुला, बकाया पैसा भुगतान करने का आदेश हुआ, अब मानदेय लेने की तैयारी है। और वैक्सीन कुरियर को स्वास्थ्य विभाग में निवेदन करे, डीबा पर 500 बढ़ाया जाए, उनको ड्रेस कोड दिया जाए, उनको भविष्य निधि दिया जाए, उनको 12 लाख बीमा किया जाए। और ममता लोग को जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, ममता का 25,000 का वेतन करे, ममता को सही प्रकार छुट्टी दे, ममता को जो है ट्रेजरी से भुगतान होता है उसको पारदर्शिता लाया जाए। ममता को अभी कई महीना पैसा बकाया है, वैक्सीन कुरियर के भी 5 महीने बकाया है, इसको जल्द से जल्द भुगतान करे। और कुरियर ममता और फैसिलिटेटर आशा से मेरा अपील है कि अभी वक्त है, अपने जिला के अंदर में, प्रखंड के अंदर में कुलबंद होकर 22 के शाम को पटना के लिए कुछ करें। 23 तारीख की लड़ाई बहुत बड़ा युद्ध है सरकार के खिलाफ। ये करो या मरो, मानदेय अगर लेना है, लड़ाई से अगर जीतना है तो संकोच मत कीजिए, सीधे पटना के लिए कुछ करें। क्योंकि मेरा लड़ाई 25,000 वेतन और 14 मांग को लेकर संघर्ष बराबर पटना में चल रहा है। और ये अभी विधानसभा 22 तारीख से खोल रहा है, 26 तक चलेगा, इसलिए 23 तारीख को आइए। 23 के हमारे सूर्यकांत पासवान जी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सदन में मुद्दा उठाएंगे और धरना स्थल में भी आएंगे, बातचीत हो गई है, इसलिए आइए। 23 जुलाई को मानदेय लेने की तैयारी है। अभी अश्विनी पोर्टल खुला, बकाया पैसा मिला, और आशा फैसिलिटेटर भी मेरा निवेदन है कि आपका 16,000 मिलेगा और 10,500 मिलेगा। नए गाइडलाइन में अभी अश्विनी पोर्टल नहीं बताएगा, नया गाइडलाइन आएगा तब बताएगा। और 21 जुलाई तक आशा और फैसिलिटेटर OTP को डालें, जहाँ दिक्कत हो रहा है बीसीएम से संपर्क करें। और फिर मेरा अपील है कि बीसीएम को पैसा नहीं दें, या कोई संगठन के नाम पर के अंदर, बिहार में 3 संगठन है, तीनों का नेतृत्व आप लोग पहचानते होंगे, इसलिए कुछ लोग इसमें बिचौलिया के द्वारा अगर मांगा जाता है तो तीनों के किसी लीडरशिप से बात करके कुछ जो है जाने पहचाने नेतृत्व के साथियों के ही जो मेंबरशिप या सहयोग राशि देना है। बहुत से अभी 16,000 जाने के बाद यहाँ शिकायत सुनने को मिल रहा है, इस तरह से बचें। और जो है बीसीएम को एक पैसा नहीं दें, बीसीएम को जो है किसी तरह के नहीं, और डरिए नहीं, कुछ तरह के नहीं कर सकता है। बीसीएम के खिलाफ गोलबंद होइए। पैसा आपका कमाया हुआ 19-20 का पैसा है, इसके पहले भी बीसीएम पैसा लिया था दिलवाने के नाम पर, कहाँ दिलवा रही, 3 साल पहले लिया था। इसलिए हमारा आपसे अपील है कि 23 जुलाई के आइए पटना गर्दनी विभाग में 25,000 रुपया वेतन 14 मांग को लेकर मेरा लड़ाई आर पार की है। और 23 जुलाई के शाम को 9 अगस्त के हड़ताल की घोषणा करेंगे। जब तक मानदेय नहीं होगा मेरा संघर्ष नहीं रुकेगा, क्योंकि मानदेय ही, क्योंकि चुनाव का वक्त आ रहा है, विधानसभा चुनाव अभी नहीं लड़िएगा तो कब लड़िएगा। इसलिए आइए, अपने ज़िला के अंदर में वैक्सीन कुरियर से भी अपील है कि आप लोग भी आएँ और मजबूती से अपने बैनर के साथ आएँ और आशा फैसिलिटेटर ममता को गुलबंद करके साथ में लेकर आने काम करें। आशा फैसिलिटेटर भी निवेदन है कि अपने आशा को गुलबंद करें, पूरे बिहार का 800 जिला से पटना के लिए कुछ करें। सभी जगह हड़ताल टूटने के बाद आपको साथ क्षति हुआ है, रोड पर गए हैं, इसलिए पुनः ये आंदोलन खड़ा हुआ है। इस आंदोलन को में भागीदारी निभाएं। ये लड़ाई आपका है, जीवन मरण का सवाल है कि कितनी हड़ताल में घाटा आप लोग को हुआ है। इसलिए अपनी लड़ाई को अपने हाथ में लीजिए। 23 जुलाई का ये आपका स्वागत है। गर्दनी विभाग में आना है, गर्दनी विभाग में 10 बजे 23 जुलाई को आना है। सभी आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर ममता लोगों से अपील है कि आप लोग जरूर आए और सरकार से बातचीत किया जाएगा महत्वपूर्ण बिंदु मानदेय के लिए, नियत वेतन के लिए। वेतन जब तक नहीं होगा लड़ाई चलेगा। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटा के सचिव कौशल कुमार वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 82 71 89 73 74।